ओके, सो अपस्ट्रीम का मतलब कि अगर मेरी एक रिवर या स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ओके, तो अपस्ट्रीम क्या हुई? अपस्ट्रीम क्या हुई कि वो अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है, अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है, ठीक है। एंड डाउनस्ट्रीम क्या हुई? वो विद जा द रहा फ्लो। है विद द फ्लो, ठीक है, वो विद द फ्लो जा रहा है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम मेरी इस डायरेक्शन में जा रहा है अगर वाटर की फ्लो की डायरेक्शन ये है, एंड डाउनस्ट्रीम मेरी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। क्लियर है? यस सर। बोलो। सर रिवर राफ्टिंग। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ रिवर राफ्टिंग अच्छा एग्जाम्पल। हाँ हाँ, रिवर राफ्टिंग वही बात है, मतलब रिवर राफ्टिंग में सर आप नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा। बेसिकली नॉर्दर्न सिर्फ अभी इतनी बात हुई है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कोई बोट अपस्ट्रीम जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है उसका मतलब है कि अगर पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर एक रिवर में पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो बोट इसके अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, बोट इसके ओके अगेंस्ट जा रही है। सर, वो And जा कैसे सकती है, वो तो पीछे को होती रहेगी ना। नहीं, अगर आप इनफ फोर्स, अच्छा, जैसे शिप्स वगैरह जाती स्पीड है, बोट। हाँ स्पीड बोट्स होती है तो उसको फ्लो से फर्क पड़ता है, और अदर नहीं ना। नहीं, वो वो तो मेरे को राफ्टिंग सुनाई दिया तो मेरे को लगा है तो मुश्किल हो। नहीं, अगेंस्ट द फ्लो, हाँ मैं समझ गया राफ्ट। तो दैट्स नाउ यू नो द राफ्टिंग बेकार एग्जांपल क्यों है, क्योंकि वर्धन भी कह रहा है एंड आई डू एग्री विद द फैक्ट दैट राफ्टिंग में आप अगेंस्ट द फ्लो तो नहीं जा सकते। ओके, सर जब आपने डाउन स्ट्रीम बताया था ना तब मैंने एग्जाम्पल हाँ दिया ये था। डाउनस्ट्रीम का अच्छा एग्जांपल है कि मतलब हाँ विद द फ्लो जाना, एंड उस रिवर राफ्टिंग में हम करते ही एग्जैक्टली, ठीक है। तो समझ आ गया ना सबको, ओके सर। कहानी समझ आ गई सबको कि अपस्ट्रीम यस। डाउनस्ट्रीम हाँ क्या सर, होता है, हाँ सर। ठीक है। यस अब सर। बात समझते हैं, स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप अगर आप ठीक है, वाटर का फ्लो है, एक स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है ना, अगर एक स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है एंड उस पे मैं एक बोट रख दूं, ठीक है, एंड बोट अपनी एक स्पीड से जा रहा है, तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, है ना। इट्स लाइक वो ऑलरेडी बोट एक स्पीड पे था एंड देन उसको एक और चीज पुश कर रही है फॉरवर्ड, तो उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, है यस। ना। तो यस सर। अगर मैं सर लेट डाउन स्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम में, एग्जैक्टली डाउनस्ट्रीम में हो जाएगी, है ना, डाउनस्ट्रीम की बात करें तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टेगनेंट वाटर या फिर स्टिल वाटर बी एक्स, ठीक है। मान लो जो हमारी बोट की स्पीड है स्टेगनेंट वाटर में वो क्या है? एक्स है ना। तो और लेट द स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है, फ्लो, मतलब जिस स्पीड पे रिवर फ्लो कर रही है बी वाई, ठीक है, इसको वाई ले लिया, तो मेरी स्पीड ऑफ effective effective speed of boat going downstream कितनी हो जाएगी? तन में कितनी हो जाएगी? सर x प्लस वाई। x plus y, वेरी गुड। एंड सर effective, एक्चुअली मैंने हमारी आज मैथ्स की क्लास में यही किया था, वैसे हमारा वेरी ट्रायंगल गुड, चल रहा है पर बच्चे ने डाउट पूछा था तो। अच्छा ठीक है, ठीक। effective speed of boat going upstream, अपस्ट्रीम में क्या होगा आप ये समझते हैं, अपस्ट्रीम में क्या होगा? मेरा पानी ऐसे फ्लो कर रहा है लेकिन मेरी बोट सर स्पेलिंग STREAM नहीं होती? ओके, आई एम वेरी सॉरी, इसके नंबर ना कट जाए कहीं आपके और। एनीवेज, तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो। सर सॉरी टू इंटरप्ट पर अगला चैप्टर हम ट्रायंगल ही करेंगे ना। बेटा अगले चैप्टर की बात अभी नहीं करते, पहले ये चैप्टर कर लेते हैं, ओके। अच्छा, तो मेरा अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड इसके अपोजिट मेरा बोट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा कि मेरे को लाइक फ्रिक्शन की तरह मेरा एक अपोजिंग फोर्स है जो मेरे बोट को रोक रहा है ना, उसकी स्पीड रिड्यूस कर रहा है, तो उसकी इफेक्टिव स्पीड कितनी होगी? उसकी सर Y इफेक्टिव माइनस स्पीड एक्स। होगी, उसकी इफेक्टिव स्पीड नहीं, एक्स माइनस वाई, सर एक्स कैसे? क्योंकि पहले बोट, एक्स। रेफरेंस किसकी बात कर रहे हैं? ये देखो, बोट की स्पीड की बात कर रहे हैं, है ना, बोट की स्पीड की बात कर ओके रहे हैं, सर। तो बोट की स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा? एक्स स्पीड से वो जा रहा है एंड वाई स्पीड से उसको रोका जा रहा है,
तो उसकी इफेक्टिव स्पीड क्या हुई, x-5। ओके सर। कहानी तो क्लियर सर है? अगर हम रिवर्स की बात करते हैं तो यस फिर सर। वो y-6 होता। हाँ, रिवर की बात करते तो y-6। ओके, अच्छा, अब मुझे एक और चीज पता होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये मुझे फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता यस सर। है ना? अच्छा, अगर मेरा स्पीड यस इज सर। इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वो बोल रहा है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम, मुझे क्या चाहिए, टाइम की रिलेशनशिप चाहिए, तो टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू डिस्टेंस, है ना? टाइम इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, एक सेकंड, टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, एस तो मेरा ऐसे ही रहा एंड वी मेरा नीचे आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम मेरा आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अच्छा, किसी बच्चे को अगर इसके जनरल नोटेशंस में दिक्कत होती हो तो आप ऐसे इक्वल्स टू डी अपॉन टी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकल क्वेश्चन कर रहे हो, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ऐसे लिख लो कि आपको इनिशियल से याद है कि क्या क्या है। इसमें कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो जाए कि सर एस तो स्पीड लग रहा है मुझे बट ये डिस्टेंस है। ठीक है, और वी तो वी वेलोसिटी, एस डिस्टेंस को हम इससे डिनोट करते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ जनरल नोटेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में? यस सर। ओके, तो ये मेरा रिलेशनशिप आ गया। अब मुझे बोला गया है कि टोटल टाइम कितना है, उसने बोला मेरा इट कैन इन 13 आवर, सॉरी, हाँ, इन 40 किलोमीटर इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स एंड 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओके, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बोट। अच्छा, अब मुझे स्पीड निकालनी है ना? स्पीड निकालनी है मुझे, स्पीड क्या होगी मेरी, स्पीड मेरे को दोनों की दे रखी है, इफेक्टिव स्पीड हमने निकालनी सीख ली। अब हम निकालते हैं टाइम का रिलेशनशिप। तो अगर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, ठीक है, तो 30 किलोमीटर, वो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको टाइम कितना लगता है, उसको टाइम कितना लगता है? अच्छा, 10 आवर्स टोटल दे रखा है ना, तो 30 किलोमीटर्स में, और उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, एक्स प्लस वाई एक्स थी। माइनस। ओ सॉरी, हाँ, अपस्ट्रीम है ना, हाँ, तो एक्स माइनस वाई यस। थी, है ना? एक्स माइनस वाई थी उसकी स्पीड, एंड, एक सेकेंड यार, हाँ, प्लस दूसरी बार क्या गया, 44 उसके बाद गया वो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में एक्स उसकी प्लस वाई प्लस वाई हुई, इज इक्वल्स टू कितना है, ये क्या है, 10 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम है। ठीक है, तो ये टाइम है, ये टाइम है, टोटल टाइम मुझे दिया 10, टोटल टाइम कितना दिया है मुझे, 10 दिया है ना, 10। यस सर। है ना? अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन भी दी है मुझे, इन 13 आवर्स इट कैन गो हाउ मच, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड कितना, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम। तो इसके बाद, अच्छा, ऑल्सो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप x माइनस यस वाई सर। इक्वल्स टू a लोगे, यस। एंड x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई को आप b लोगे। ये क्यों करा हमने, क्योंकि लास्ट में भी हमने देखा था जब 1/x स्क्वायर होता तो हम उसे सिंप्लीफाई करने के लिए a b ले लेते थे, तो हमारा आंसर सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाता था। तो अगर इसको ले लूं मैं ये, तो ये 30, एक सेकेंड, 30a plus 44b is equals to 10 and 40a plus 55b is equal to 13, है ना? तो यस सर। इससे मेरे क्या हो जाएगा, इससे मेरे a और b की वैल्यूज आ जाएंगी जो अभी आप निकालोगे। उसके बाद आपके दो और इक्वेशन आएंगे, क्योंकि a की एक वैल्यू आएगी तो x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग, पहले ये करो, पहले ये करो, ज्यादा कहानी नहीं, पहले ये करो जल्दी से, पहले मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। सब करेंगे 2 मिनट में, मुझे इससे ए और बी की वैल्यू चाहिए, जल्दी। जल्दी।
हो गया? सर ए और बी की वैल्यूज पूछी थी ना आपने? हाँ जी, ये आया। सर हो गया। सर बोलो। बी 1/11 और ए 1/5। ए आया मेरा 1/5 और बी आया 1/11। ओके, यस सबको सर। यही आ रहा है? यस यस सर। सर, यस सर। ओके, जिसका नहीं आ रहा उसके लिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। पहली बात अगर आप कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लिया करो। इसमें अगर आप कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो। इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, कितना ले सकता हूँ मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ 5, और सॉरी 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो ये मेरा बन जाएगा 15a प्लस 22b इक्वल टू 5। एंड नीचे मेरा क्या है, 40a प्लस 55b इक्वल टू 13। ओके ओके। अच्छा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मान लो इसको मैं सर वैसे जो 2 कॉमन लोगे आप, वो जाएगा कहाँ? अरे वैसे तो मैंने बी वाले को करा है। बी वाले को करा मतलब। अच्छा, मैं जगबीर ये देखो, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, ठीक है, इस साइड से मैं 2 कॉमन ले लूं और इस साइड से मैं 2 कॉमन ले लूं, तो दोनों 2 तो कट जाएंगे ना। अच्छा, ओके ओके सर, समझ आ गया। आई थॉट कि आपने इक्वल्स टू को भी बीच में ब्रैकेट में ले लिया। नहीं 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 नहीं, वो बस लिखने का तरीका है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसे ब्रैकेट में अलग से नहीं काटा है हमने। इक्वलिटी के दोनों दूसरी साइड काटे हैं हमने बस। ठीक है, ये कर दिया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है? मुझे सर 15 बी वाला करके दिखा दो, बी बी वाला वाला सर। करके दिखाऊं? बी वाला तो मेरा है ये 22 विच इज 11 इंटू 2, और ये है 11 इंटू 5। तो मैं इसके साथ इंटू 5 कर देता हूँ, इसके साथ इंटू 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 15 इंटू 5 वॉट? 15 इंटू 5 क्या होता है? जल्दी बोलो। सर 75। 75। 5a प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11 b इज इक्वल्स टू 5 25। 5 जा 25। एंड यहाँ पे क्या करूँ मैं? 80a प्लस 110b इज इक्वल्स टू 13 2 जा 26। ये मैं अगर इससे इसको माइनस करूँ ऊपर वाले, क्योंकि मुझे दिख रहा है इससे पॉजिटिव आएगा आंसर, ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर मैं इससे इसे माइनस करूँ, अगर मैं इससे इसे माइनस करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये दोनों तो कट जाएंगे। 80 माइनस 75 5a, 26 माइनस 25 इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1/5। ठीक है, a इक्वल टू 1/5 आप इसमें डालोगे तो ये कितना आया? ये कितना आया? 15। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप प्रॉपर लिखोगे हर बार। 15/5 प्लस 22b इज इक्वल्स टू 5। तो 5 3 15, 22b is equals to 5 minus 3, b equal to 2/22, b equal to 1/11. Okay, now x minus y is equal to 1, x minus y हमने क्या लिया था? a लिया था ना, हाँ, is equals to 1 upon a is equals to 5. तो x minus y equal to 5 and x plus y is equal to 1 upon b is equals to 11. तो x plus y is equal to 11. तो अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं, x minus y, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं, x minus y, x plus y equal to 5 equal to 11। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूं सिंपली मैं, ये पड़ गया ये 2x is equals to 16, x equal to what? 8। सर 8। एंड मेरी मेट्रिक क्या दे रखी थी? किलोमीटर पर आवर दे रखी थी ना मेरे हिसाब से, राइट? किलोमीटर पर आवर ही दे रखी है मेरे हिसाब से, किलोमीटर पर आवर। एंड देन y कैसे निकालेंगे हम? x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो मेरा y क्या आ गया? x माइनस 5। तो y है मेरा 3 किलोमीटर पर आवर। मैट्रिक चेक कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर्स में। हाँ, किलोमीटर्स एंड आवर्स, तो हमारी स्पीड आ गई किलोमीटर्स पर आवर। कोई डाउट किसी को? ये मेरी क्या है? स्पीड ऑफ बोट। ये मेरी क्या है? स्पीड ऑफ रिवर इन स्टिल वाटर। जरूर लिखना। क्लियर है सबको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन? सर बस एक डाउट। बोलो। सर ये इन स्टिल वाटर क्यों लिखा होता क्योंकि स्पीड ऑफ बोट मैंने वैसे भी x प्लस वाई और x माइनस वाई निकाली है,
अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम sir. जब जा रहा होता है, तो अगर मैं इस पे स्पीड ऑफ बोट लिखूं तो उसका मतलब नहीं समझ आया कि मैं अपस्ट्रीम बात कर रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम बात कर रहा हूँ या स्टेगनेंट वाटर में बात कर रहा हूँ, इसीलिए। एक्सक्यूज मी सर, मुझे भी एक Oh. डाउट है। बोलो। सर आपने 5 और 2 से मल्टीप्लाई किया था उसको, हाँ, पूरे को, तो सर हाँ। इस दोनों को हम 2 और 2 से नहीं कर सकते? टू मैंने टू पहले 2 और 2 से ही उस दिन स्टार्ट भी किया हमने वही था। बात करी थी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का फायदा ही नहीं है। इक्वल कैसे होंगे, कोई दोनों इक्वल ही नहीं होंगे। सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों में से कोई भी टर्म्स तो इक्वल होंगी ही नहीं, है ना, तो वो फिर तो दोनों वेस्ट हो डिफरेंट जाएंगे। नंबर से करना है, मतलब 2 और हमेशा फिर नॉट जस्ट डिफरेंट नंबर से, हमें ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि मेरी एक्स या वाई की टर्म इक्वल आ जाए। अब मैंने क्या करा, बी मुझे दिख रहा था 11 इंटू 2 बी था इसमें, एंड इसमें क्या था 11 इंटू 5 बी था इसमें। तो मुझे दिख रहा है इसमें 11 तो कॉमन है दोनों में, इसको किसकी जरूरत है, इसको इंटू 2 की जरूरत है, इसको इंटू 5 की जरूरत है, दोनों सेम हो जाएंगे, 11 इंटू 2 इंटू 5 और 11 इंटू 2 इंटू 5, है ना। यस सर। तो ये लॉजिक था मेरे वो करने के पहले। ओके, सेम नंबर से तो कभी बेनिफिट नहीं होगा। आई होप सबको ये चीज समझ आई हो, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो इस पूरे को 55 से और इस पूरे को 22 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसीलिए मैंने ये चीज अलग से लिख दी। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। ओके कबीर, अब समझ आ गया, अब वो क्वेश्चन ट्राई करना, आप भी डाउट हो तो ले लेंगे। यस सर, सर समझ में आ गया, ओके हो जाएगा। ओके, कोई नोट कर रहा है, नोट कर लो, कहाँ से करना है बता दो मुझे। नोट कर रहा है कोई? सर थोड़ा No, स्क्रॉल कर दो सर। यहाँ से सर या थोड़ा और? सा, बस हाँ, नीचे थोड़ा सा नीचे। जब स्क्रॉल करना हो बता देना। अभी के लिए इतना ही, आज हमारे पे टाइम है नहीं और क्वेश्चंस करने का, और क्वेश्चंस लेंथी होंगे एप्लीकेशन बेस्ड का। कोई भी क्वेश्चन 5 मिनट में तो कभी नहीं होगा, तो और क्वेश्चंस बाद में करेंगे। इन एनी केस आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ मैं, और जरूर ट्राई करना। कल ही डाउट लेंगे उसके, आज ही sir. सुबह अपलोड कर दूंगा कल, एंड पूरे याद रखना उसे, देखना, क्योंकि हम उसको डिस्कशन करेंगे।